हेलो एवरीवन। तो होप आप अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। नंबर सिस्टम आपको पूरा समझ में आया होगा। अभी तक जितना मैंने आपको डिक्टेट किया, जैसे जैसे बताया, सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अभी हम लोग बात कर रहे थे कन्वर्जन टेक्निक के बारे में। कन्वर्जन टेक्निक में हम लोगों ने देखा था बाइनरी नंबर सिस्टम, जहां पे हम लोगों ने कन्वर्जन कर लिया था इसका। कितने नंबर्स में? बाइनरी को हम लोगों ने कन्वर्ट किया था। इस कन्वर्जन टेक्निक में हमने देखा था बाइनरी नंबर को हमने कन्वर्ट किया था किसमें? ऑक्टल में। बाइनरी को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया था? ऑक्टल में। और बाइनरी को ही हमने कन्वर्ट किया था डेसिमल में, और बाइनरी को ही कन्वर्ट किया था हेक्साडेसिमल में। ऐसे हम लोग कुछ कन्वर्जन कर लिया था। उसके बाद मैं कहा था ऑक्टल नंबर सिस्टम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। अभी इसके बाद जो अपने पास नंबर सिस्टम था वो कौन सा था? उसके बाद जो हमने देखा था वो हमने देखा था डेसिमल। अगर मेरे साथ आप प्रॉपर जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि डेसिमल से हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया था, डेसिमल से ऑक्टल में कर लिया था, और डेसिमल से हेक्सा में कर लिया था। 3 कन्वर्जन ये पूरा कर लिया। अब अपने पास जो लास्ट नंबर सिस्टम बचता है, या इसका अगला जो नंबर सिस्टम बचता है, दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। यानी आज का जो अपना डिस्कशन होगा वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के ऊपर होगा कि हेक्साडेसिमल को हम लोग किस में करेंगे? बाइनरी में करेंगे। हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में करेंगे, और हेक्साडेसिमल को किस में करेंगे? डेसिमल में करेंगे। ठीक है, चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं अपने उसी प्यारे से नंबर कन्वर्जन के साथ, जहां पे हम लोग देखेंगे आज जो नंबर है दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर, है ना भाई? हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन। यहां पे अगर मैं बात करूं हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन में आपके पास, तो आप कहेंगे कि सर यहां पे आपके पास जो बेस वैल्यू होती है ना, हेक्सा की जो बेस वैल्यू वैल्यू ऑफ हेक्सा, हेक्सा जो हेक्सा की बेस वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू 16। और इसी को मैं डिफाइन करता हूं किससे? एच। जरा एक मिनट, मैं इसका कलर सही कर लेता हूं पहले। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा ब्राइट कर लेते हैं, है ना? हेक्साडेसिमल का जो बेस वैल्यू है दैट इज 16। यानी अगर मैं कहता हूं कि सर इसको कन्वर्ट कर दो आप, माने किस में कन्वर्ट करना है आपको? इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में? यहां पे आपको जाना है किस बेस से? सबसे पहला जो हम लोग कन्वर्जन लेंगे, सबसे फर्स्ट जो हम लोग कन्वर्जन लेंगे, फर्स्ट कन्वर्जन होगा क्या? हेक्सा डेसिमल टू, हेक्सा डेसिमल टू, डेसिमल टू कहां चले जाएं? बाइनरी में आ जाइए आप। बाइनरी नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, है ना भाई? हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। इट मींस आप क्या कन्वर्ट कर रहे हैं? इट मींस आप क्या कन्वर्ट कर रहे हैं? तो आप कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम बेस वैल्यू, फ्रॉम बेस वैल्यू 16 टू कहां पे जा रहे हैं? बेस वैल्यू, बेस वैल्यू, बेस वैल्यू कहां पे जा रहे हैं आप? 2 पे, है ना? बाइनरी से कहां? बाइनरी में आ गए, यानी बेस वैल्यू कहां पे आ गए? 2 पे आ गए, है ना? 16 से 2 पे। और इसी को मैं कह सकता हूं फ्रॉम H2 आप कहां चले गए? बेस वैल्यू 2 में चले गए। ठीक है, ठीक है। कन्वर्जन करेंगे कैसे? सिंपल है इसका, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे आसान तो कोई कन्वर्जन हो ही नहीं सकता। क्या करना है? मैं कहा आपको कन्वर्ट करना है फ्रॉम हेक्सा, आपको कन्वर्ट करना है फ्रॉम हेक्सा, हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी। बाइनरी, हेक्साडेसिमल से कहां जाना है? बाइनरी में जाना है। ओके, हेक्साडेसिमल से अगर मेरे को बाइनरी में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ रूल्स देख लेते हैं। अरे रूल्स कुछ नहीं है, लिख लो बस। रूल्स क्या है कि भैया ईच बिट, ईच नंबर का, ऐसे लिख लो, ईच नंबर, या इसको लिखिए राइट डाउन द, राइट डाउन, राइट डाउन द बाइनरी कोड ऑफ,
बाइनरी कोड ऑफ each hexa, code of each hexa decimal नंबर सिस्टम, है ना। हर एक हेक्साडेसिमल का आपको क्या लिखना है, बाइनरी कोड लिख देना, बस काम खत्म, बस काम खत्म। अब अगर मैं बात करूं हेक्सा की, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बात करूं हेक्सा की, तो हेक्सा में टोटल कितने नंबर्स होते हैं, टोटल नंबर्स इन हेक्साडेसिमल, टोटल नंबर कितने होते हैं, तो वो कहेंगे इज इक्वल्स टू कुल 16 नंबर अवेलेबल होते हैं, 16, यानी 16 अंक इसके अंदर होते हैं। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग जानते हैं अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम, अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर नंबर भी था और कुछ अल्फाबेट भी जुड़े हुए थे। अच्छा, अब मैं बात करूं कि अगर इसके पास 16 है तो कौन कौन से नंबर होंगे, तो मैं बात करता हूं 0, इसका इनिशियल वैल्यू था, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो ये नंबर हो गए, ये 8 नंबर हुए हैं टोटल, 0 से अगर आप गिनेंगे तो ये 8 टोटल नंबर हुए हैं। 7 तक जो होगा तो ये ऑक्टल बन गया। जब यहां से आप आगे जाएंगे दैट इज 8, फिर क्या बनाएंगे 9, फिर क्या बनाएंगे 10, कोई नंबर नहीं होता है, तो मैंने अल्फाबेट इंट्रोड्यूस कर दिया था, ए बी सी डी ई और कौन सा एफ, इसके बाद क्या आया था 10 आया था। तो ये इसका जो नंबर था दैट इज इनिशियल था, और ये वाला जो नंबर था दैट इज फाइनल था, ये इसके पास क्या आ गया फाइनल था, है ना भाई, ये इनिशियल था और वो कौन सा था फाइनल वैल्यू था। ठीक है, मैं कहा अगर 7 तक होता तो 3 बिट से काम हो जाता। कोड क्या था जो आप कह रहे हो ना, बाइनरी कोड, इस बात को अंडरलाइन करिए, इस बात को अंडरलाइन करिए, बाइनरी कोड जो आप कह रहे हो अगर 7 नंबर तक होता तो 3 बिट से काम हो जाता। कैसे, देखिए जरा, अगर 7 तक होता यानी 7 तक होता तो 3 बिट से काम हो जाता। अगर मैं बाइनरी कोड की बात करूं, बाइनरी कोड की मैं बात करता हूं, तो बाइनरी कोड की अगर मैं बात करता हूं तो मैं कहूंगा आपके पास जो बिट बनेंगे कैसा, 2 टू दी पावर 0 का बनेगा, 2 टू दी पावर 1, क्योंकि बाइनरी है ना, 2 टू दी पावर कितना 2, 2 टू दी पावर कितना 3, यही बन गया। यहां पे अगर मैं बात करूं कि अगर मैं 3 बिट पे वर्क करता हूं, अगर मैं 3 बिट पे वर्क करता हूं, सपोज करिए तीनों ही बिट हाई हो गई, सपोज करिए ये भी 1 हो गया, इसका भी वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, और इसका भी वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, तो आपका इसका इक्विवेलेंट कितना बनेगा, इसका इक्विवेलेंट कितना बन गया भैया 1 हो गया, 2 टू दी पावर 0 1, क्योंकि ये एक्टिव हो गया, ये भी एक्टिव हो गया, ये भी एक्टिव, यानी ये वाली वैल्यू एक्टिव, ये एक्टिव और ये भी एक्टिव। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे वैल्यू कितनी बन जाएगी 2 बन गई, है ना, क्योंकि ये एक्टिव है तो ये एक्टिव हो गया। यहां पे अगर देखेंगे तो 1 है तो ये एक्टिव हो गया, तो यहां पे वैल्यू कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। आप इसको ऐड करिए, इसको ऐड करिए, ये टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी 4 + 2 6 1 कितना बन जाएगा 7 तक ही आप पहुंच पाए 3 बिट में, 3 बिट में आप 7 तक ही पहुंच पाए। तो ये जो होगा ये नंबर ऑक्टल भी है और ये नंबर कौन सा है हेक्सा भी है, दोनों ही नंबर को रिप्रेजेंट करता है 7, और ये नंबर डेसिमल भी है, ये नंबर डेसिमल भी है ना। तो आप कहेंगे कि अगर मेरे को हेक्सा बनाना है यानी 16 बनाना है तो एक और एक्स्ट्रा बिट एक्टिवेट करना पड़ेगा, एक और एक्स्ट्रा बिट को क्या करना पड़ेगा एक्टिवेट करना पड़ेगा, यानी इसको और मैं क्या कर दिया एक्टिवेट कर दिया, 1 से एक्टिवेट माने हाई हो गया। अगर ये वाला बिट हाई हो जाएगा तो इसके इक्विवेलेंट आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके इक्विवेलेंट जैसे यहां पे 4 बना है तो इसके इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा 8, तो 8 और 4 और ऐड कर दीजिए, तो ये क्या बन गया अभी, अब ये जो बनेगा 8 4 12
और 2 14 और ये क्या बन जाएगा 15, 15 आ गया। यानी ये 15 आपके इक्विवेलेंसी में आ गया। ठीक है, ठीक है, 8 4 12 तो 14 और 1 15। ठीक है, यानी इसका मतलब है 15 ये टोटल इक्विवेलेंट आ रहा है आपके पास 15। और अगर आप देखेंगे इस नंबर सिस्टम को हेक्सा में आएंगे, हेक्सा में आएंगे तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे ए जो है, आप कहेंगे ये ए जो है इज इक्विवेलेंट टू 10 ऑफ डेसिमल, B is equivalent to 11 of decimal, C is equivalent of 12 of decimal, D is equivalent of 13 of decimal, E is equivalent of 14 of decimal and F is equivalent of 15 of decimal। 15 डेसिमल के बराबर हो गया। तो यहां पे आप जब 4 बिट एक्टिवेट करते हो दोस्त, आप जब 4 बिट को एक्टिवेट करते हो, यहां देखिए मैंने फोर्थ वाले बिट को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। जब मैंने फोर्थ बिट को एक्टिवेट किया तो ये इसका इक्विवेलेंट कितना बन गया 15 बन गया। यानी हेक्सा को जब भी आप कन्वर्ट करोगे ना तो 4 बिट लेके ही उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। यानी फॉर बाइनरी कोड कन्वर्जन, फॉर बाइनरी कोड कन्वर्जन हमें कितने की जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी 4 बिट की। इस वाले पेज को मैं नीचे डालता हूं, है ना, इस वाले पेज को मैं नीचे डालता हूं, ये आपको समझाने के लिए। यहां पे आते हैं, उसी को कंटिन्यू करता हूं मैं। क्या, फॉर 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 हेक्सा टू हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी conversion we required हमें जरूरत पड़ेगी कितने बिट का, 4 बिट की हमें क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। अभी आपने देखा कि इसको हमें क्या करना पड़ा, 4 बिट को एक्टिवेट करना पड़ा, तभी ये बात मेरे को समझ में आई कि हेक्सा को 4 बिट के साथ ही बाइनरी में लिखा जा सकता है। अब कुछ नहीं करना, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। जैसे सपोज करिए एग्जाम्पल नंबर 1 ले लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेता हूं। मैं कहता हूं एक आपके पास हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल ले लेते हैं कितना, A24 ऑफ हेक्सा। इसको आप बदल दीजिए किसमें, बाइनरी में। इसको आप बदल दीजिए किसमें, बाइनरी में। आपका बिल्कुल आसान है। इंडिविजुअल का आपको क्या लिखना है, कोड लिखना है। इंडिविजुअल का आपको क्या लिखना है, कोड लिखना है। यानी कैसे लिखा जाए, तो आपके पास जो ये हेक्सा है, हेक्सा नंबर दिया है, इसको पहले प्यार से लिख लो, थोड़ा दूर दूर से, है ना। ये आपको मैं बता रहा हूं सीखने के लिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो बहुत तेज चलेगा हाथ। ये आप प्रॉपर अभी नोट्स बना रहे हो तो आप सीख रहे हैं अभी, तो ये अभी ऐसे लिख लीजिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत तेज हाथ चलने लगेगा। ठीक है, आइए। तो मैं कहा अगर ऐसी बात है तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, थोड़ा दूर दूर लिख दिया। अब मैं एक काम करता हूं, क्या, इंडिविजुअल का कोड लिखता हूं। इंडिविजुअल का कोड कैसे लिखता हूं, पहले यहां अलग कर लीजिए, फिर इसे अलग कर लीजिए। अब इसका अगर मैं कोड लिखता हूं, 4 का कोड क्या बनेगा दोस्त, तो अगर मैं 4 का कोड लिखता हूं तो 4 बिट में लिखना पड़ेगा। 4 बिट में 4 का कोड क्या बनेगा बताइए। तो 4 को लिखना है 4 बिट में, तो ऐसे देखिए, 2 टू दी पावर 3 वाला, 2 टू दी पावर 2 वाला, 2 टू दी पावर 1 वाला और 2 टू दी पावर 0। 4 बनाना है तो इसके इक्विवेलेंट बस इसको क्या कर दीजिए, एक्टिवेट कर दीजिए। बाकी इसको क्या करिए, डीएक्टिवेट। इसे क्या करिए, डीएक्टिवेट। इसे क्या करिए, डीएक्टिवेट। क्या बन गया, इसका इक्विवेलेंट कितना बन गया, 0100 ऑफ बेस वैल्यू 2। बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब आपको क्या बनाना है, 2 बनाना है। 2 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इसमें आइए, फिर यही कोडिंग लिख रहा हूं, 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 1 और 2 टू दी पावर कितना, 0। अगर आपको 2 बनाना है तो इसको डीएक्टिवेट करिए, 8 डीएक्टिवेट हो गया, 4 डीएक्टिवेट हो गया, 2 एक्टिवेट हो गया और
2 टू दी पावर 0 क्या कर दीजिए, डीएक्टिवेट हो गया। सभी को ऐड कर दीजिए, कितना बन जाएगा, ये आपके 2 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब है ये कितना बन जाएगा, ये बन गया इसका बाइनरी इक्विवेलेंट 0 0 1 0, है ना भाई, ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया। ठीक, बेस वैल्यू 2 के साथ, फॉर बेस वैल्यू कितना बन गया, 2 के साथ। ठीक है, ए का मतलब कितना होता है दोस्त, ए का मतलब अगर मैं डेसिमल में देखूं तो ये बनता है कितना, 10 ऑफ डेसिमल, 10 ऑफ डेसिमल। अगर मेरे को 10 बनाना है, फिर से मेरे को क्या बनाना है, 10 अगर बनाना है, इसी में करते हैं, अगर इसको मेरे को 10 बनाना है तो मेरे को अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 0, है ना भाई। अभी ऐसे लिखते चले जाइए। ठीक, अब मेरे को क्या बनाना है, 10 बनाना था, यानी इसको एक्टिवेट करना होगा, इससे डीएक्टिवेट करना होगा, इसे एक्टिवेट करना है, इसे डीएक्टिवेट करना है, यानी बाइनरी इक्विवेलेंट कितना बन गया, 1 0 1 0। तो इसको मैं लिख रहा हूं, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1 0 1 0 ऑफ बेस वैल्यू 2। तो इस पूरे का यानी A24 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, A24 का अगर मैं बाइनरी इक्विवेलेंट देखता हूं तो बाइनरी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, सारे बिट को एक साथ लिखते चले जाइए, और एमएसबी यही बनाना है, क्योंकि एमएसडी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन था, ऊपर था, तो यहां पे इसी को एमएसबी बनाना है। 1 0 1 0, यहां पे कितना, 0 0 1 0 0 1 0 0, है ना, 0 1 0 0। ये आपके पास क्या आ गया, बाइनरी इक्विवेलेंट बन गया, ये आपके पास बाइनरी इक्विवेलेंट इसका आ गया। ठीक, तो आपने क्या किया, आपने जो ये नंबर दिया हुआ था, कौन सा वाला, ये जो नंबर दिया हुआ था, इसका आपने क्या बना लिया, बाइनरी इक्विवेलेंट, यानी बाइनरी कन्वर्जन कर लिया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेके थोड़ा और क्लियरिटी इसमें करते हैं, एक क्वेश्चन और लेके थोड़ा और क्लियरिटी करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आइए। मैं कहा अगर नंबर दिया हुआ है आपके पास AD9, है ना, ये नंबर दिया हुआ है इन हेक्सा, अगर इसका कन्वर्जन करना है आपको किसमें, बाइनरी में, आपको जाना कहां है, बाइनरी में जाना है। तो मैं कहूंगा इसका अगर मैं सोल्यूशन लिखता हूं, अगर मेरे पास इसका सोल्यूशन होगा तो कैसा होगा, कुछ करना ही नहीं है, क्या होगा भैया, देखो इंडिविजुअल का आपको क्या लिखना है, इंडिविजुअल का कोड लिखते जाना है, बाइनरी कोड लिखते चले जाना है। अब मैं कहता हूं कि दोस्त देखो, इसको मैं लिखा A, यहां पे लिखा D, और यहां पे लिखता हूं 9। ठीक है, तो ये भी हेक्सा में है, A भी, D भी क्या है, हेक्सा में है, और 9 को भी हम क्या कर रहे हैं, हेक्सा में ही रख रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में अभी मेरे को ये आइडिया नहीं है कि ए का हेक्सा, पहले हेक्सा को सोचो किसमें, डेसिमल में सोचो। तो इस ए को मैं सोच रहा हूं, हमने सबको तोड़ दिया, इंडिविजुअल कर लिया, पहले मैं सबको तोड़ दिया, है ना भाई। अब मैं क्या करता हूं, एक एक को इंडिविजुअल सोच रहा हूं, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा, तो मैं कहा ए को मैं लिख सकता हूं 10 ऑफ 10, माने डेसिमल, ए का जो डेसिमल में कितना है, वैल्यू 10 है। डी का डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा, तो अगर देखो ए का 10 बन रहा है, ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे। बी को आप क्या लिख सकते हो, 11, सी को आप क्या लिख सकते हो, 12, डी को आप क्या लिख सकते हो, 13, ई को कितना, 14, एफ को कितना, 15, है ना। ये इस डेसिमल इक्विवेलेंट को याद कर लीजिए। ठीक है, लिखते लिखते आपको क्वेश्चन करते करते याद ही हो जाएगा। तो डी का आप देखेंगे 13 ऑफ कितना, बेस वैल्यू 10 बन गया। 9 का तो हेक्सा में भी वही है, और डेसिमल में भी कितना है, 9 ही रहेगा, 9 तो इसमें भी है और इसमें ही रहेगा। अब इसका इक्विवेलेंट लिखिए किसमें, बाइनरी में। तो इसका अगर मैं इक्विवेलेंट लिखता हूं तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा दोस्त, सिंपल सी बात, मैं लिखते जाऊंगा मिटाते जाऊंगा। ठीक है, यहां पे एक रफ पेज ले लेता हूं, बस लिखूंगा और मिटाऊंगा, कैसे,
यहां देखिए, चलिए यहीं पे ले लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं। क्या, अगर आपको 10 का लिखना है, अगर आपको क्या लिखना है, 10 का लिखना है, तो 10 का लिखने के लिए आप क्या करिए, पहले आप एक्टिवेट करिए किसको, इसको अलग कर लेते हैं। पहले आप एक्टिवेट करिए, किसको एक्टिवेट करिए, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 0, 3 है। अब बार बार मैं ये बातें आपको नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि अब इसकी जगह मैं लिखूंगा 8, इसकी जगह लिखूंगा 4, इसकी जगह लिखूंगा 2 और इसकी जगह क्या लिखूंगा 1। अब हमारे पास ये एक नया कोडिंग आ जाएगा। क्या, अब हम लोग जो बात करेंगे वो 8421 कोड पे बात करेंगे, है ना। तो अगर मेरे को 10 बनाना है तो आइए जरा देखिए किसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, 8421, 10 बनाना था। 10 बनाने के लिए मैं 8 को एक्टिवेट कर देता हूं, 4 को एक्टिवेट नहीं करूंगा क्योंकि 8 और 4 12 हो जाएगा, तो इसे क्या करता हूं, डीएक्टिवेट कर देता हूं। 2 को एक्टिवेट कर देता हूं और 1 को कितना लिख देता हूं, 0। तो ये क्या हो गया, बाइनरी हो गया, ये हो गया आपके पास बाइनरी, है ना। तो इसकी जगह पे मैं लिखता हूं, कितना लिखूंगा इसकी जगह पे, इसकी जगह पे मैं लिखता हूं कितना बाइनरी कोड बन गया, 1 0 1 0 ऑफ बेस वैल्यू कितना हो गया दोस्त, 2, बेस वैल्यू 2 बन गया। अब ऐसा करो 13 बनाना है, अगर आपको 13 बनाना है तो एक काम करो, किसको एक्टिवेट कर दीजिए, 8 को एक्टिवेट करिए, बिल्कुल। फिर से चलिए इसको लिख लेते हैं, क्या, 8421 का कोड है, 13 बनाना है, बिल्कुल करेंगे एक्टिवेट। 12, 8 और 4 12 और 2 को अगर कर दिया तो 14 बन जाएगा, हटा दो। ये कितना बनाना है, 1 और कर दिया तो ये कितना बन गया 1। इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूं, इसकी जगह पे मैं लिखता हूं कितना, इसकी जगह पे मैं लिखा 1 1 0 1 ऑफ बेस वैल्यू 2, है ना। बेस वैल्यू कितना बन गया 2। अब मैं इसे मिटा देता हूं क्योंकि हमारी जरूरत खत्म हो गई इसकी, ठीक है। अब आइए, अब क्या बनाना है आपको, अब जो बनाना है दैट इज 9 बनाना है। 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 बनाने के लिए 8 को एक्टिवेट करिए, बिल्कुल कर दिया। 4 को करूंगा तो 12 बन जाएगा, तो एक काम करता हूं 0 कर देता हूं। 2 को एक्टिवेट किया तो 10 बन जाएगा, तो इसको भी क्या कर दो, डीएक्टिवेट कर दो। 1 को एक्टिवेट करूंगा तो बिल्कुल 9 बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट 9 का क्या बन गया, बाइनरी इक्विवेलेंट। तो ये बन गया 1 0 0 1 ऑफ बेस वैल्यू कितना 2 के साथ। अब इस पूरे का आपको क्या लिखना है, बाइनरी इक्विवेलेंसी लिखना है, माने इस हेक्साडेसिमल का आपको क्या लिखना है, बाइनरी इक्विवेलेंसी, है ना भाई। आ जाओ, बाइनरी इक्विवेलेंसी। तो जो एमएसडी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है, उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं कहा बाइनरी, बाइनरी इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कितना बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू, यहां से आ जाओ 1 0 1 0, है ना, ये लिख दिया। फिर कितना 1 1 0 1, है ना। फिर कितना लिखूंगा 1 0 0 1 ऑफ बेस वैल्यू 2। ये आ गया इसका बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। ये बात मेरे को समझ में आ गई। कब समझ में आ गई, जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट अवेलेबल था, माने कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, कोई भी डेसिमल पार्ट अवेलेबल नहीं है, तब आपको ये बात क्या हुआ, समझ आया। लेकिन क्या हो कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट भी उसके साथ आ जाए, डेसिमल पार्ट भी उसके साथ आने लगे, तो क्या हो। चलिए आइए बात करते हैं। मैं कहा अगर फ्रैक्शनल पार्ट अवेलेबल है तो, अगर फ्रैक्शनल पार्ट अवेलेबल है तो for fractional part, for fractional part, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या रूल होने चाहिए, कुछ नहीं। आप इसका भी क्या करिए, राइट डाउन करिए इंडिविजुअल कोड ऑफ ईच हेक्साडेसिमल नंबर। राइट डाउन द individual code of each
each hexadecimal number, hexadecimal number, जितने भी हेक्साडेसिमल है उसका आप क्या करिए, इंडिविजुअल कोड लिखते चले जाइए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए कैसे कैसे। एग्जाम्पल में बात करता हूं, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 पे आइए। क्या कहता है, कह रहा है 0.A12 है, 0.A12 है ऑफ हेक्सा। इसको आप बदल के दीजिए हमें किसमें, बाइनरी में। इसे आप बदल के दीजिए बाइनरी में, ठीक है। अगर मुझे बाइनरी में इसे बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इसे बाइनरी में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, क्या करना है, इंडिविजुअल का कोड लिखना है। तो इसका सोल्यूशन लिखता हूं मैं कहा इसका सोल्यूशन सो सिंपल, इससे आसान तो कोई नंबर सिस्टम हो ही नहीं सकता, इससे आसान घटिया कोई नंबर सिस्टम ही नहीं हो सकता। सही बता रहा हूं, बहुत इतना आसान है क्या ही कहें, लेकिन इतना कंफ्यूज रहते हैं लोग, इतना कंफ्यूज रहते हैं, मैं यही नहीं समझ पाता हूं क्यों, मैं यही नहीं समझ पाता हूं क्यों, क्योंकि बात ऐसी है, कैसी है कि इनको पता ही नहीं कहां से कौन सा नंबर सिस्टम कहां चला जा रहा है, कहां से कौन सा नंबर सिस्टम कहां चला जा रहा है। तो इस बात के लिए मैं आपको ये वाला ग्राफ बार बार दिखा रहा हूं, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ जो है, ये बार बार दिखाने का यही कारण है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको ये आइडिया हो कौन कहां भग रहा है, ठीक है। ये चीजें डिजाइन की गई हैं प्रॉपर आपके लिए, ये चीजें आपके लिए डिजाइन की गई हैं, तो इसे हल्के में मत लीजिएगा। चलिए आइए आइए, मैं बात करता हूं कि भैया अगर ऐसा है तो क्या करना है। अरे कुछ नहीं गुरुजी, क्या करो आप, A1 और यहां पे कितना 2, थोड़ा दूर दूर लिख दिए फरके फरके। अब यहां देखो, जब फरके फरके लिख दिए हो तो इसको ऐसी कर दो, कर दिए, कर दिए। अब क्या करना है, इसका 4 बिट का कोड बनाओ, 4 बिट का कोड। अरे भैया देखो, अगर ये हेक्सा में है तो यही डेसिमल में भी होगा, 2 हेक्सा भी 2 डेसिमल भी। तो इसको आपको क्या करना है, एक काम करिए, 0 को, यही है ना 8421, डीएक्टिवेट डीएक्टिवेट एक्टिवेट डीएक्टिवेट, तभी तो 2 बन जाएगा। तो 001 कितना, 0 ऑफ बाइनरी। बोलो यार, सिंपल है। ये कितना, अगर ये हेक्सा में है दोस्त तो इसका बाइनरी भी यही होगा, सॉरी इसका डेसिमल भी यही होगा, और सबसे अच्छी बात है इसका बाइनरी भी यही होगा। क्या 8421 को लिखूं तो ये 0 ये 0 ये 0, ये कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये 0001 ऑफ बेस वैल्यू 2, खत्म हो गया बात। अगर ए को देखा जाए तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना बनेगा, 10। तो 8 को एक्टिवेट करिए, बिल्कुल कर दिया। 4 को करेंगे तो 12 बन जाएगा, 2 को एक्टिवेट करिए 10 बन गया, और इसको 0 कर दीजिए, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट 2। और यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे 0 आपने लगा ही दिया। बोले यार 0 आपने लगा ही दिया, कहने का मतलब है इसका बाइनरी इक्विवेलेंट अभी आपको कितना मिल गया, बाइनरी इक्विवेलेंट कितना मिल गया दोस्त, आओ 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 आओ, बाइनरी इक्विवेलेंट, बाइनरी इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना, 0.010000100010 ऑफ बेस वैल्यू कितना, 2 के साथ, ऑफ बेस वैल्यू 2 के साथ। बोलो यार, ये इसका क्या हो गया, बाइनरी इक्विवेलेंसी आ गई, ये इसकी बाइनरी इक्विवेलेंसी आ गई। यानी ये आपके पास कन्वर्ट हो गया, जो हेक्साडेसिमल दिया था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। सपोज करिए अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही, रियल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट दोनों ही एक साथ आ जाए। एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 पे आइए। अब की बार क्या हो गया, दोनों ही एक साथ आ गए, यानी FEC.2AD, बेस वैल्यू कितना है, हेक्सा में है, इसको आपको बदलना किस में है, बाइनरी में जाना है, बाइनरी में जाना है।
अरे कुछ नहीं, इतना आसान क्वेश्चन कहां से आया रे भाई, कहां से आया? दिमाग से, दिमाग का उपज है। लेकिन एग्जाम में आ जाता है तो क्या हो जाता है, एग्जाम में हम इतना प्रेशर नहीं झेल पाते हैं। तो झेलना सीखो ना दोस्त। वो राक्षस ही क्या जिसके बारे में आपको आइडिया हो और उसको आप डिफीट नहीं कर पा रहे हो भाई। दिक्कत तो वहां होती ना जब आप से कोई लड़ रहा है लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा है। जैसे पहले राक्षस लोग होते थे, मायावी शक्तियों के नाम से इंद्र कांप जाता था। तो दिक्कत तो वहां होती है ना कि दिख ही नहीं रहा है, कभी यहां भग रहा है कभी वहां जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो आपको पता है ना कि मेरा ये वाला वीकनेस है, यहाँ पे वीकनेस है, तो आपको लड़ना है उससे, लड़ना है उससे। ठीक है, चलिए। तो मैं कहा पहला वाला जो नंबर है एफ है, दूसरा है ई, तीसरा है सी, और यहां पे क्या पॉइंट 2a, और ये क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, है ना, 2a d बन जाएगा। अब यहां पे आइए, मैं कहा अगर ऐसा है कुछ आपके पास तो कैसे इसको लिखा जाए। कुछ नहीं यार, सभी का इक्विवेलेंट लिखते चले जाओ, सभी का इक्विवेलेंट लिखते चले जाओ, हो जाएगा काम। सभी का इक्विवेलेंट लिखते चले जाओ, सभी का हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट लिख देंगे और काम हो जाएगा। चलिए मैं कहता हूं अगर मेरे को इसका इक्विवेलेंट लिखना है, इक्विवेलेंट लिखना है, एफ माने कितना, ये हेक्सा में लिखा हुआ है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना बनता है, 15 ऑफ डेसिमल। 15 बनाने के लिए 8 को भी एक्टिवेट करिए, 4 को भी करिए, 8 और 4 12, और 2 12 और 4 16, 12 और 4 कहां से, 8 और 4 12, 12 प्लस 2 12 और 2 14, और प्लस 1 15। ये कितना बन गया, बेस वैल्यू 2। ये बन गया हेक्सा। हेक्सा में अगर हम लोग देखें तो हम लोग कहेंगे ई। तो आइए फिर से हम लोग लिख लेते हैं, अगर भूल गया तो ए माने 10, बी माने कितना 11, सी माने कितना 12, डी माने कितना 13, ई माने कितना 14, और एफ माने कितना 15। ठीक है, एक चीज तो कभी नहीं भूल सकती, एफ मतलब 15, ए माने 10 और बी माने 11, तो सी पता ही चल जाएगा 12, और एफ से पहले ई आता है तो 14। सिंपल सी बात है, कभी कभार कंफ्यूजन डी में हो जाता है। ठीक है, तो ई मतलब कितना, 14 ऑफ बेस वैल्यू कितना 10, 14 ऑफ बेस वैल्यू 10। 8 को एक्टिवेट करिए, 8 और प्लस कितना 4 को एक्टिवेट करिए, 12 प्लस कितना 2 14, और प्लस ये कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, सी माने कितना हेक्सा, और सी का इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, तो ऐसा करें, ए माने 10, बी माने 11, 11, सी माने कितना 12। तो एक काम करता हूं, इसको मैं 12 लिखता हूं ऑफ डेसिमल, और 12 को बनाना है तो 8 एक्टिवेट करिए, 4 एक्टिवेट करिए, शून्य लिखिए, और इसे शून्य लिख दीजिए। जो 2 है अगर ये हेक्सा में है, बिल्कुल है, तो यही इसका डेसिमल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बोलो भाई, यही इसका क्या बन जाएगा, डेसिमल बन जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट कितना लिखना पड़ेगा, 8 डीएक्टिवेट होगा, 4 डीएक्टिवेट होगा, 2 एक्टिवेट होगा, ये डीएक्टिवेट होगा, इसका बेस वैल्यू 2, काम खत्म। ए माने कितना, अगर ये हेक्सा में है दोस्त तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना बन जाता है 10 ऑफ बेस वैल्यू 10। तो इसका इक्विवेलेंट कितना बनेगा 10 का, 8 एक्टिवेट 4 डीएक्टिवेट, 8 और 2 10 बन जाएगा, शून्य बन जाएगा, बेस वैल्यू कितना 0, बेस वैल्यू 0। डी का मतलब कितना होता है 13 होता है, डी का मतलब 13 है, तो 13 को हम लोग पहले डेसिमल में लिखते हैं। डी को अगर ये हेक्सा है तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना बनेगा 13 ऑफ बेस वैल्यू 10, इसका कितना बन जाएगा 8 एक्टिवेट, 8 और 4 कितना 12, 2 0 कर दिया, और इसको कितना एक और जोड़ दिया 12 में, बेस वैल्यू कितना बन गया 2 बन गया। बोलो यार, अब इन सभी को आप एक साथ लिखते चले जाइए एक सांस में, इन सभी को एक साथ लिखते चले जाइए एक सांस में, तो ये आपके पास इक्विवेलेंट बन जाएगा किसके, इसके। यानी आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया था एफ ई सी पॉइंट 2a d ऑफ हेक्सा को आपको बदलना किस में है, बाइनरी में।
तो 1 1 1 1, 4 बिट यहां से मिल गया। 1 1 1 0 यहां से मिल गया, 4 बिट यहां से उठाइए। 1 1 0 0, 4 बिट यहां से उठाइए। 0 0 1 0। देखो दोस्त यहां पे पॉइंट भूल गया, यहाँ पे 4 बिट, 1 बिट गायब के 2 के 3 और 4, तो यहाँ पे एक पॉइंट भी है। क्या यहाँ पे आपने एक पॉइंट लगाया, क्योंकि ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद इसका बिट लिखना है 0 0 1 0। फिर आपके पास कौन सा है, 4 बिट और है, अभी तो 8 बिट है। चलिए यहाँ पे कितना बन गया, 1 0 1 0 1 1 0 1 ऑफ बेस वैल्यू 2, बेस वैल्यू 2। तो ये आपके पास बाइनरी में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, इसका इक्विवेलेंट आएगा, बाइनरी इक्विवेलेंट इतना बन गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, अगर मेरे को बाइनरी से ऑक्टल नंबर सिस्टम में जाना पड़ा, दूसरा कन्वर्जन देख, हेक्सा से दूसरा कन्वर्जन देखिए। सेकंड कन्वर्जन में कहता हूं, अगर मेरे को हेक्सा से पहले कहां कर दें, हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल टू, चलिए डेसिमल में आ जाते हैं, डेसिमल में आ जाते हैं। तो मैं पहले ही एक बात आपसे कहा था, क्या, जब हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे ना, डेसिमल कन्वर्जन, तभी मैंने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला ऑफ डेसिमल दिया था। यूनिवर्सल फॉर्मूला ऑफ डेसिमल क्या था, कि आप एक काम करिए, आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को रट लेना है। यानी जब भी आपको डेसिमल इक्विवेलेंट पूछा जाए, जब भी आपको डेसिमल इक्विवेलेंट पूछा जाए, डेसिमल इक्विवेलेंट, अगर आपको डेसिमल इक्विवेलेंट पूछा जाता है तो आप इस फॉर्मूले को रट लीजिए, क्या, r टू द पावर n एक्स एन प्लस r टू द पावर n माइनस 1 एक्स एन माइनस 1 प्लस r टू द पावर n माइनस 2 एक्स एन माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस कितना, r टू द पावर कितना 0 x 0 प्लस, ये वाला तो रियल पार्ट के लिए हो गया। अगर फ्रैक्शनल उसके आगे है तो आप क्या करिए, r टू द पावर माइनस 1 x माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस r का पावर माइनस n x माइनस n, है ना। ये आप कर सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं। यहां पे क्या था, मैंने आपसे कहा था, वेयर r इज इक्वल्स टू बेस value of the given number system, जो भी नंबर सिस्टम दिया है। ठीक है, और x क्या था, x इस केस में, डेसिमल के केस में क्या हो जाएगा, डिजिट वैल्यू, डिजिट की क्या बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, सपोज करिए, इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन कैसे करना है, यहां पे आइए, इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन कैसे करते हैं, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में पहला लेते हैं। सपोज करिए एक नंबर दिया हुआ है a 1 2 1 2, है ना, ऑफ बेस वैल्यू हेक्सा, इसको आपको कन्वर्ट करने को कह रहा है डेसिमल में, इसको आपको कन्वर्ट करने को कह रहा है डेसिमल में। एक काम करता हूं मैं क्या काम करता हूं, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या है, आपको क्या करना है, सबसे पहले r गिनिए, जरा गिनिए, 0 1 2, है ना, तो मैक्सिमम कितना 2, और यहां पे x कितना बन गया 2 प्लस r1 कितना, x कितना बन गया 1, यहां पे कितना r0, x कितना बन गया 0, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। अब मैं कहा था जो गिवन नंबर सिस्टम है उसकी वैल्यू r की जगह पे उसका बेस वैल्यू, तो गिवन नंबर सिस्टम कितना है h है, तो इसका बेस वैल्यू कितना बनेगा 16 बनेगा। तो मैं कहा 16 का स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी है, a है, x की जगह पे ये वाला डिजिट a हो गया, प्लस यहां पे मैं कितना लिख रहा हूं 16 टू दी पावर कितना 1,
और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, इनटू कितना 1, प्लस यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं 16 टू दी पावर कितना 0, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है इनटू 2, है ना। ये इसका आपके पास डेसिमल इक्विवेलेंट हो गया। 16 इंटू 16 चलिए करके देख लेते हैं। 16 इंटू 16 छछिया का 36 हासिल लगा 3 6 और 3 और 16 6 9 6 15 हासिल लगा 1 तो कितना बन गया 256। ये कुछ चीजें आपको मैं आगे चल के रटवा दूंगा, अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 256 गुणे कितना, अब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिख लीजिए कितना 10 हो जाएगा, प्लस ये कितना 16 इंटू कितना 1 1 प्लस इसका वैल्यू कितना बन जाएगा 1 इंटू कितना 2। यहां पे आइए 256 गुणे 10 करोगे तो इतना बन जाएगा, प्लस कितना 16 प्लस कितना 2। अब इसको आप पूरा क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, सभी को ऐड कर लीजिए, ये आपके पास क्या बन जाएगा डेसिमल इक्विवेलेंट आ जाएगा, यानी 2560 प्लस कितना 16 प्लस कितना 2, तो ये कितना बन गया प्लस प्लस कितना बन गया, ये 8 बन गया, ये 7 बन गया, 5 हो गया 2 ऑफ डेसिमल, 2 ऑफ डेसिमल, तो इसको बन गया 2578 ऑफ डेसिमल। ये आपके पास डेसिमल इक्विवेलेंट आ गया। यही फॉर्मूला आपको मैं ये एक बार डेसिमल नंबर सिस्टम में बता चुका हूं, तो इसी फॉर्मूले के साथ आप क्या करते जाइए, इंप्लीमेंटेशन करते चले जाइए, ठीक है। एक और तरीका है, आप अल्टरनेट अप्रोच अपना सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा नहीं ऐसा करने के लिए, मैं कहूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन फिर भी आपके माइंड में होना चाहिए क्या, अल्टरनेट अप्रोच, अल्टरनेट अप्रोच। अल्टरनेट अप्रोच क्या, कि अगर आपको हेक्साडेसिमल से कहां जाना है, हेक्साडेसिमल से आपको जाना है कहां पे, बाइनरी में, हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल से हेक्साडेसिमल टू आपको कहां जाना है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो अभी तो एक फॉर्मूला आपने सीख लिया, डायरेक्ट आप जा सकते हैं। एक और तरीका है, आप क्या करिए, पहले हेक्साडेसिमल को क्या कर लीजिए, बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, बाइनरी, और बाइनरी से आप कहां चले जाइए, डेसिमल में चले जाइए। क्या करना है, इंडिविजुअल का कोड लिखना है, बाइनरी में आइए, फिर आप कहां चले जाइए, डेसिमल में चले जाइए। लंबा प्रोसेस है, लेकिन एक तरीका ये भी है, आप कहां से आ रहे हैं, वाया बाइनरी होते हुए आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो कन्वर्जन है, हेक्साडेसिमल टू कहां पे, ऑक्टल पे आते हैं। थर्ड कन्वर्जन दैट इज अपने पास कौन सा बचा है, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल यानी इसका मतलब क्या है, फ्रॉम बेस वैल्यू कहां पे आना है, आपको आना है फ्रॉम बेस वैल्यू 16 टू बेस वैल्यू 8 पे आना है। बेस वैल्यू 16 से कहां पे, बेस वैल्यू 8 पे आना है, ठीक है। अगर मैं कहूं यहां से इसका कन्वर्जन करना है तो कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, आप सिंपली एक चीज से जा सकते हैं, कैसे, इसका कन्वर्जन करने के लिए ही आपको क्या करना पड़ेगा, बाइनरी का अप्रोच अपनाइए, बाइनरी से कहां चले जाइए, ऑक्टल में चले जाइए। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे कहां पे, बाइनरी में, पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे कहां पे, बाइनरी में। यहां पे आपको एक अप्रोच अपनाना है, कौन सा, हेक्साडेसिमल क्या, हेक्साडेसिमल नंबर आपको दिया होगा, आप एक काम करिए, पहले बाइनरी में चले जाइए, बाइनरी में चले जाइए, और बाइनरी से आप ऑक्टल के बादशाह हैं, आप ऑक्टल में आ जाइए,
बोलो यार, बहुत सिंपल है। यहां पे आपको क्या करना है, इंडिविजुअल का कोड लिखना है। यहां पे आपको क्या करना है, 3-3 की आपको क्या कर देना है, कोडिंग कर देना है। यानी 3-3 बिट का आपको क्या करते चलाना है, कोड बनाते हुए, जनरेट करते हुए आपको क्या करना है, चले जाना है। ठीक है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले अगर मैं इसके क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन कैसे होंगे, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 क्या, सपोज करिए आपके पास एक बाइनरी हेक्साडेसिमल नंबर दिया है A12, है ना, ऑफ हेक्सा। चलिए और थोड़ा सा, A B C, है ना, ये आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर है। इसको आपको बदलना कहां पे है, इसको आपको बदलना कहां पे है, बाइनरी में बदलना है। ठीक है, बाइनरी में बदलना है। इसका मतलब है आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है सॉल्यूशन। इंडिविजुअल का कोड लिखूंगा, इंडिविजुअल का कोड लिखूंगा कैसे, ए का कोड लिखिए, ए का कोड लिखिए, बी का कोड लिखिए और सी का कोड लिखिए। ये हेक्सा में है, ये भी हेक्सा में है और ये भी क्या है, हेक्सा में है। ठीक है, इसका आपका बाइनरी हैंग कर रहा है, इसका बाइनरी कितना डेसिमल कितना बनता है, 10 बन जाएगा। इसका डेसिमल कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा ऑफ 11 ऑफ डेसिमल। ये क्या बन जाएगा, 12 ऑफ डेसिमल, 12 ऑफ डेसिमल। ठीक है, अब इसका इंडिविजुअल कोड लिखिए। इसका इंडिविजुअल कोड कितना बनेगा, इसका इंडिविजुअल बनेगा 8010 ऑफ बाइनरी। इसका इंडिविजुअल कितना बनेगा, बाइनरी कोड लिख रहा हूं, 11 लिखना, 801, 8 2 10 और एक और क्या लिख देता हूं 11। इसका बाइनरी बन गया। इसका भी बाइनरी बनाइए, कितना बनेगा, 12 बनाना है, 8, कहीं एक आधे 1 एक्स्ट्रा ना हो गया हो, हैंग कर रहा है। ठीक है, थोड़ा देखते रहिएगा, अगर कहीं एक आधा 1 एक्स्ट्रा हो गया हो तो यहां से उठ के इधर चला आ रहा है। तो 1 8 4 0 0 और बेस वैल्यू कितना 2 के साथ ये हो गया। ठीक है, आपने इसका बाइनरी बना लिया, आपने इसका बाइनरी कन्वर्जन कर लिया। अब इसको कहां जाना है, ये आपके पास बाइनरी हो गया। अब आपको कहां जाना है, यहां से इस बाइनरी नंबर से कहां जाना है, ऑक्टल में। और ऑक्टल के तो आप बादशाह हैं, क्या 3-3 की आपको ग्रुपिंग करनी थी। यानी यहां पे आइए, कितना 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0, ये था आपके पास, ये नंबर निकल के आया बाइनरी का। इसमें 3-3 की ग्रुपिंग कर दीजिए। क्या कहा था मैं, 3-3 की ग्रुपिंग करते चले आइए, फ्रॉम राइट मोस्ट बिट और फ्रॉम LSB, 1 2 3 खत्म, 1 2 3 खत्म, 1 2 3 खत्म, है ना भाई। और अगर ग्रुपिंग नहीं हो पाती है, कभी अगर बच गया, इस केस में तो बचेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि 4 4 8, तो 3 3 6 2, आप क्या कर दीजिए, 0 से 2 और 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, कभी इन केस अगर ग्रुपिंग 3-3 की पॉसिबल नहीं हो पाती है तो आप 0 से बढ़ा दीजिए। अब यहां पे देखिए, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट कितना बन गया, आप कहोगे 4 एक्टिवेट है बस, तो इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट बन गया 4 ऑफ, पहले तो इसको डेसिमल में लिख देता हूं, ये कितना बन गया 7 ऑफ डेसिमल, ये कितना बन गया 2 ऑफ डेसिमल, और ये कितना बन गया 4 और 1 5 ऑफ डेसिमल। सबसे अच्छी बात यह है कि जो डेसिमल नंबर है वही कौन सा है, ऑक्टल का है। तो अब ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है, अब ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। क्या यही यही डेसिमल नंबर ही क्या बन जाएगा, ऑक्टल इक्विवेलेंट, यही इसका क्या बन जाएगा, ऑक्टल ऑक्टल इक्विवेलेंट। बोलो यार,
यही इसका क्या बन गया, ऑक्टल इक्विवेलेंट हो गया। और इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 5274 ऑफ बेस वैल्यू 8। यही इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट भी होगा। यही 4 क्या कहलाएगा, 4 ऑफ ऑक्टल। यही 7 क्या कहलाएगा, 7 ऑफ ऑक्टल, बोलो यार। और यही 2 क्या कहलाएगा, 2 ऑफ ऑक्टल। और यही 5 क्या कहलाएगा, 5 ऑफ ऑक्टल। तो मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि गंदा लगेगा, तो आप इसको खुद से नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में, ठीक है। तो यही इसका ऑक्टल नंबर भी होगा, ठीक ठीक है। ये बात मेरे को समझ में आ गई। तो आज हमने 3 कन्वर्जन पढ़ लिया। एक लास्ट नंबर सिस्टम बचा है, दैट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। एक लास्ट नंबर सिस्टम बचा है, एक लास्ट कन्वर्जन भी बचा है अपने पास। हम लोगों ने आज कौन सा निपटा दिया, आज कन्वर्जन निपटा दिया हम लोगों ने, कौन सा, ये वाला हेक्साडेसिमल निपटा दिया। डेसिमल हम लोगों ने पहले ही वाले लेक्चर में निपटा दिया था। एक अपने पास कन्वर्जन और बचा है, कौन सा वाला, ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसी वजह से इसको मैं सबसे लास्ट में कह रहा था, इसमें कुछ करना ही नहीं है। इस वाले नंबर सिस्टम में कहां जाना है, पहले हम लोग बाइनरी में जाएंगे। तो ऑक्टल से बाइनरी में जाने के लिए इंडिविजुअल का कोड लिखना है, 3-3 बिट का। डेसिमल में जाने के लिए भैया जब भी हमें डेसिमल में जाना होता है तो फॉर्मूला वही लगाना होता है, r टू द पावर n xn प्लस r टू द पावर n माइनस 1 xn माइनस 1 प्लस डॉट 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 r टू द पावर 0 x का पावर 0 प्लस डॉट 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 प्लस r माइनस 1 x माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कितना r माइनस एन x माइनस एन, ऐसे करके फॉर्मूला लगा देना, काम खत्म हो गया। यहाँ पे हेक्साडेसिमल में आना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्टल से कहां जाना पड़ेगा, बाइनरी, बाइनरी से 4-4 बिट का कोड बना लीजिए, काम खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसमें, ऑक्टल नंबर सिस्टम में आते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में आते हैं, बाइनरी कोड्स हैं, ठीक है। ये आपको नोट डाउन करना होगा तो करिएगा, अदरवाइज कोई इसकी जरूरत नहीं है, वो आपके माइंड में चला ही गया होगा। या अब मैं बता ही देता हूं, बाइनरी कोड्स में आपको लिखवा ही देता हूं। अगर आपको हेक्सा में जाना है, अगर आपको कहां जाना है, हेक्सा में जाना है, बाइनरी कोड फॉर हेक्सा, तो 4 बिट का बनाना ही पड़ेगा। इसको नोट डाउन कर ही लीजिए, बाइनरी कोड फॉर हेक्सा, बाइनरी कोड यहां पे लिखिए फॉर हेक्सा, कोड फॉर हेक्सा, हेक्साडेसिमल। क्या बनेगा, बाइनरी कोड फॉर हेक्साडेसिमल क्या होना चाहिए, 4 बिट का, यानी 4 बिट रिक्वायर्ड, 4 बिट रिक्वायर्ड। पहली बात, पहली बात। अब इन 4 बिट में कौन कौन होगा, एक तो होगा 2 टू द पावर 0, एक 2 टू द पावर 1, एक 2 टू द पावर 2 और एक 2 टू द पावर 3। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 8, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 4, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो कोड क्या तैयार हो गया, 8421। ठीक है, ठीक है। अगला लिख लीजिए, बाइनरी कोड फॉर, बाइनरी कोड फॉर, कोड फॉर ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में अगर जाना है तो मतलब कितने बिट की जरूरत पड़ेगी, तो आपको पड़ेगी 3 बिट की रिक्वायरमेंट, 3 बिट रिक्वायर्ड है ना भाई, 3 बिट रिक्वायर्ड होगा। तो कितना, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 0। इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1। यानी कोड क्या तैयार हो गया, 4 to 1 का कोड तैयार हो गया। ठीक, आइए मैं कहता हूं अब अपने पास जो अगला नंबर सिस्टम है दैट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। लगे हाथों इसको भी निपटा देते हैं, इसमें ज्यादा मेहनत है नहीं। दैट इज 4th नंबर सिस्टम इज ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। पहला कन्वर्जन अगर मैं करूं, यानी ऑक्टल टू बाइनरी, फर्स्ट अगर मैं कन्वर्जन करता हूं दैट इज ए ऑक्टल टू ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी में जाना है। फर्स्ट कन्वर्जन देखिए, हमें जाना है कहां से, ऑक्टल से बाइनरी में। इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं,
कुछ नहीं, ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, बाइनरी में जाना है, इंडिविजुअल का कोड लिख दीजिए। तो क्या करना है, राइट डाउन द कोड ऑफ इंडिविजुअल बाइनरी इंडिविजुअल ऑक्टल नंबर सिस्टम, इंडिविजुअल ऑक्टल नंबर सिस्टम। बस आप क्या करिए, कोड लिखते चले जाइए, उसका इजीली मिल जाएगा। ठीक है, अब कोड कौन सा है, दैट इज कोड कौन सा है, कोड बनेगा 4 2 और 1 का कोड बन जाएगा। ठीक है, सपोज करिए आपके पास एक ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, एग्जांपल ले ही लेते हैं। एग्जांपल क्या ले लेते हैं, सपोज करिए एग्जांपल नंबर 1। क्या आपके पास एक बाइनरी नंबर है 743, ऑक्टल नंबर है, सॉरी ऑक्टल नंबर है, इसको आप किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। कुछ करना ही नहीं है, इंडिविजुअल का कोड लिख दो दोस्त। सॉल्यूशन क्या करना है, हर एक इंडिविजुअल का कोड लिखना है। कितने बिट का बनेगा, 3 बिट का बनेगा। तो 7 का बाइनरी कोड 743, ये किस में है, ऑक्टल में है, ये किस में है, ऑक्टल में, ये किस में है, ऑक्टल में। खास ये बात है कि यही इसका डेसिमल इक्विवेलेंट भी है, डेसिमल भी 7 होगा, डेसिमल भी 4 होगा, डेसिमल भी 3 होगा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो इसका कितना बन जाएगा, 111 ऑफ बेस वैल्यू 2, 4 का बनना होगा 0, 4 का बनना होगा 100 ऑफ बेस वैल्यू 2, 3 का बनना होगा 011 ऑफ बेस वैल्यू 2, है ना भाई। तो टोटल बाइनरी इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, 111 100 011 ऑफ बेस वैल्यू कितना 2, है ना। ये इसका क्या हो जाएगा, बाइनरी इक्विवेलेंट बन जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया बाइनरी टू ऑक्टल टू बाइनरी का कन्वर्जन। अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर आपके पास ऑक्टल टू डेसिमल आ जाए तो फिर से वही फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला कौन सा, वही r और x का मल्टीपल वाला, वही फॉर्मूला आपको फिर से यूज करना पड़ेगा। क्या अगर आपके पास कन्वर्जन आ जाए, सेकंड क्या, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे आप, फॉर्मूला वही रहना है। कौन सा वाला, मैं आपसे पहले ही कहा था कि डेसिमल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपको वही रखना है, यानी जब भी आ जाए डेसिमल इक्विवेलेंट क्या, यहां पे डेसिमल इक्विवेलेंट, डेसिमल इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, r पावर n x n प्लस r पावर n माइनस 1 x n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस r पावर 0 x 0, है ना, प्लस डॉट 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 प्लस अगर आपके पास कोई फ्रैक्शनल पार्ट अवेलेबल है तो उसके लिए मैं कह रहा हूं क्या बनेगा यहाँ पे, अगर फ्रैक्शनल पार्ट अवेलेबल है r पावर माइनस 1 x माइनस 1 प्लस कितना r पावर माइनस 2 x माइनस 2 प्लस डॉट 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 कहां तक, डॉट 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 प्लस कितना r पावर माइनस n x पावर माइनस n तक। इस केस में क्योंकि ये ऑक्टल है, सो इस केस में वेयर r इज इक्वल्स टू 8 बन जाएगा, यानी बेस वैल्यू ऑफ गिवन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कौन सा दिया रहेगा आपके पास, ऑक्टल, गिवन नंबर सिस्टम कौन सा दिया रहेगा, ऑक्टल। तो ये बेस वैल्यू कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा, और x क्या बन जाएगा, यहाँ पे डिजिट की वैल्यू, डिजिट वैल्यू, है ना भाई। चलिए एक एग्जांपल इस पे भी लेके देखते हैं। एग्जांपल क्या ले लेते हैं, सपोज करिए आपके पास एक नंबर सिस्टम है, एक नंबर आपको दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है, कह रहा है 17173 को ऑफ ऑक्टल है, इसको आप डेसिमल में बदल दीजिए। आपको करना क्या है, कुछ नहीं, फॉर्मूले में बस प्लेस करना है, सॉल्यूशन फॉर्मूले में आपको प्लेस करना है 012, है ना,
तो क्या करिए, r पावर 2 इंटू x2 प्लस r पावर 1 इंटू कितना x1 प्लस r पावर कितना 0 इंटू x0, बस यही तीन ही है ही। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, बेस वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर इंटू कितना 1 प्लस r माने बेस वैल्यू 8 पावर 1 इंटू डिजिट की वैल्यू कितनी है 7 प्लस यहाँ पे कितना r पावर 8 पावर कितना 0 और डिजिट की वैल्यू कितनी है 3 है। यहाँ पे आइए 8 अठाए 64 प्लस कितना 8 सतवटे 56 सतवटे 56 56 प्लस कितना 3, कितना बन जाएगा 64 56 3, यहाँ ये 64 56 और 3, 6 4 10 3 13 हासिल लगाए 6 5 11 1 12 ऑफ बेस वैल्यू कितना बन गया, ये बेस वैल्यू 10 बन गया। एक्चुअल में आप कैलकुलेशन 10 में कर रहे हो, है ना, तो एक्चुअल कैलकुलेशन आपके पास नहीं, यहाँ पे आ गया आपके पास, ये पूरा आपने कन्वर्ट कर लिया। ये आप देखोगे तो बेस वैल्यू 8 भी आपको ये दिखेगा, यही बेस वैल्यू कितना हो गया 8 के साथ आप इसे लिख दीजिए, बेस वैल्यू कितना बन गया 8। ठीक है, अब अगला जो कन्वर्जन आपके पास रह गया, जो नेक्स्ट कन्वर्जन रह गया, दैट इज ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट कन्वर्जन जो रह गया दैट इज ऑक्टल टू थर्ड, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये लास्ट कन्वर्जन है। देखिएगा बोर्ड हैंग कर रहा है तो ध्यान रखिएगा, कुछ एरर इधर उधर हो गया तो उसको ध्यान रखिएगा। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऑक्टल कहां चला गया, पहले ऑक्टल नंबर सिस्टम में आइए, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल से आपको कहां आना पड़ेगा, बाइनरी में आना पड़ेगा। ऑक्टल से, ऑक्टल नंबर सिस्टम से आपको कहां आना, ऑक्टल नंबर सिस्टम से बाइनरी में आना पड़ेगा और बाइनरी से कहां जाना पड़ेगा, हेक्सा में, हेक्सा में। यानी यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्टल से बाइनरी 3 का आपको क्या लिखना पड़ेगा, कोड 3 बिट का आपको कोड लिखना पड़ेगा और यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, 4 बिट का कोडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां पे हम लोग देखेंगे अगली बार कोडिंग्स और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। तब तक के लिए नमस्कार।